भारत दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी सभ्यता, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती हमेशा से दूसरे देशों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के नक्शे में एशिया महाद्वीप में स्थित इस देश को आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के नामों से भी जाना जाता है। कभी सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर ये देश यूरोप और मध्य एशिया के आक्रमण का शिकार हुआ। इन सब का कारण भी यहाँ का वैभव और संपदा ही रही। जब दुनिया की दूसरी संस्कृतियां स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रही थी, भारत उस वक्त भी विश्व गुरु और महान सभ्यता का नेतृत्व करता हुआ जीवन के सभी क्षेत्रों में अग्रणी था, चाहे वे धर्म और अध्यात्म हो या फिर विज्ञान और योग। खैर, भारत के बारे में चर्चा करने को लेकर बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानेंगे भारत की आजादी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बात 1945 की है, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर लेबर पार्टी जीती तो वे जून 1948 तक भारत को आजाद कर उसकी सत्ता उसे सौंप देंगे। लकीली लेबर पार्टी की जीत हुई और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अपने वायदे को पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त कर उन्हें भारत भेजते हैं। माउंटबेटन भारत को आजाद करने की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री एटली के निर्देशों को ध्यान में रखकर माउंटबेटन एक प्लान तैयार करते हैं, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली इंडिया के इंडिपेंडेंस बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखते हैं और ये बिल 18 जुलाई 1947 को पास भी हो जाता है, जिसमें दो देशों भारत और पाकिस्तान के निर्माण की बात लिखी गई। वैसे पाकिस्तान की नींव 1940 में जिन्ना ने तैयार कर दी थी और पाकिस्तान के नाम का यह सुझाव चौधरी रहमत अली ने दिया था। दरअसल 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग होकर एक मुस्लिम देश की मांग रखी थी और ये जोर देकर कहा था कि हम अपने लिए एक मुस्लिम देश से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी जिन्ना ने मंजूर कर लिया। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ लंबे डिस्कशंस और इंटरव्यू के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भारत और पाकिस्तान के साथ ही पंजाब और बंगाल की जमीन का भी बंटवारा किया जाए। सर रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का काम सौंपा गया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी की मेजॉरिटी के आधार पर यह बंटवारा किया गया। महात्मा गांधी और जेबी कृपलानी इस बंटवारे के खिलाफ थे, जबकि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने बंटवारे के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और सैफुद्दीन किचलू ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के अगेंस्ट वोटिंग की, लेकिन नतीजा 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में आया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत की इंटरिम पार्लियामेंट का चार्ज संभाला। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही भावुक और प्रभावी भाषण दिया और एस सुब्बालक्ष्मी ने जन गण मन के साथ साथ सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा को गाकर देशभक्ति का समा बांध दिया। इस असेंबली में जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और लॉर्ड माउंटबेटन 1 साल के लिए भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए और 1948 में सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने ये पदभार 26 जनवरी 1950 तक संभाला। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के अलावा भारत के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, भारतीय नेता 15 अगस्त 1947 से पहले 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते आ रहे थे और ये सिलसिला 1937 से लेकर 1947 तक चलता रहा। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्यों मनाया जाता था और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। इससे जुड़े कुछ किस्सों को जानेंगे किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अंत में भारत माँ की आजादी के दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।